सिद्धेभ्यः। आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ग्रंथराज समय सत्यार्थ बोध में गुरु का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, गुरु गुरुता से जो पूर्ण है, दुर्गुणों से पूर्ण दूर है, पंथों से शून्य सत्यार्थ पथ के नेता है, प्राणी मात्र के कल्याण के चिंतक है, भवसागर उत्तीर्ण करने में समर्थवान है, वे ही सच्चे गुरु है। गुरुता की प्राप्ति सद्गुणों से होती है और गुणवान ही गुरु होता है। गुणहीन गुरु भाव को प्राप्त नहीं होता। गुरु बनना है तो स्वगुणों की वृद्धि करो। प्रभु बनने का भाव है तो सर्वप्रथम यह निर्णय करो कि श्रेष्ठ गुरु के बिना प्रभुत्व की प्राप्ति नहीं होती। पुण्यहीन को श्रेष्ठ गुरु का समागम नहीं होता। जिन्हें सच्चे गुरु प्राप्त हो गए वे जीव धन्य हैं। वे पूर्व भव के पुण्यात्मा हैं जिन्हें परमार्थ पद के सत्यार्थ मार्गदर्शक गुरु मिले। जीवन के उत्कर्ष में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास साक्षी है, प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे कोई एक श्रेष्ठ प्रज्ञाशील सम्यक बोध देने वाले गुरु अवश्य होते हैं। गुरु का सानिध्य बुद्धि की उज्ज्वलता के लिए अनिवार्य अंग है। हे उपादेय का समय पर बोधदाता गुरु ही होता है। बिना गुरु के स्वजीवन की वक्रता का बोध नहीं होता। जीवन में सत्यता, सरलता, सहजता की उपलब्धि हेतु सच्चे गुरु का आश्रय आवश्यक है। गुरु के अभाव में संपूर्ण लोक शून्य दृष्टिगोचर होता है। गुरु ही ज्ञानांजन शलाका है जो मिथ्यातिमिर से आत्मरक्षा करते हैं। अंतरंग बहिरंग शुद्धि संपन्न महापुरुष ही गुरु संज्ञा को प्राप्त होता है, अन्य नहीं। गुरुता गुणता से वर्धमान होती है। गुणों से मंडित आत्मा ही गुरु गुण स्वभावी है। बिना गुणों का निलय बने कोई स्वयं को गुरु कहलाए तो वह काक को हंस पक्षी कहलाने के तुल्य जानो। विषय भोग ही नहीं अपितु विषयाभिलाषा भी जहाँ है वहाँ साधुत्व व गुरुत्व का पूर्ण अभाव जानो। गुरु की गुरुता में विषयाभिलाषा को कोई स्थान नहीं। धन्य 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 वे गुरु भगवंत जिन्होंने विषयों से ही नहीं विषयाभिलाषा से भी अपनी दृष्टि मोड़ ली है। गुरुत्व भाव उन्हें ही प्राप्त होता है जो अवगुणों का पूर्ण त्याग कर चुके हैं। शिष्यों से अधिक प्रत्येक गुणों में ज्येष्ठत्व गुरु में होना चाहिए। ज्येष्ठत्व गुण के बिना गुरु की गुरुता स्थिर नहीं रह सकती। गुरु की चर्या वर्धमान होना चाहिए। गुरु का जीवन शरीर के लिए नहीं सर्व कल्याण के लिए होता है। स्वपर कल्याणी दृष्टि गुरु की गुरुता को उच्चता का स्पर्श कराती है। जहाँ जगत का सोच नहीं जाता है वहाँ गुरु की सोच स्थापित होती है। गुरु दिव्य प्रकाशक है। बिना गुरु प्रकाश के तत्वबोध नहीं होता और तत्वबोध के अभाव में आत्मशोध संभव नहीं। आत्मबोध व आत्मशोध से भव्य जीव रूपातीत अवस्था को प्राप्त होता है। जीवन विकास में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सच्चे गुरु के बिना आत्म विकास संभव नहीं।
सद्गुरु की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। जिसे सच्चा गुरु प्राप्त हो गया उसे सत्यार्थ मार्गदर्शक प्रभु ही मिल गए। प्रभुत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का मार्ग गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। रत्नत्रय से विशुद्ध पात्र स्नेही परमार्थ तत्वज्ञाता समीचीन धर्म का पालक मिथ्योपदेश से रहित विषय कषायों से पूर्ण विरक्त आडंबर विहीन गुरु ही व्यवहार से भवसागर से उत्तीर्ण करने में समर्थ निमित्त है और परमार्थ से निज आत्मा ही भूतार्थ गुरु है। निज उपादान की निर्मलता, भावों की विशुद्धि, रत्नत्रय की शुद्धि ही आत्मगुरुता है। वह सिद्धि प्रदायक आत्मगुरु है। श्रेष्ठ है परंतु प्रकाशक साधन नहीं है तो अध्ययन ये अंधकार में उपादान भूत नेत्र मात्र अकार्यकारी है। नेत्र ज्योति तभी काम में आएगी जब दीपक ज्योति होगी। इसी प्रकार ग्रंथ हो दीपक हो फिर भी विद्यार्थी जीवन में अंधकार। यदि तत्व प्रकाशक गुरु नहीं है तो नेत्र के लिए प्रकाशवत गुरु को जानो। यदि आत्महित आकांक्षी हो, सम्यक तत्वबोध चाहिए तो किसी श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु की शिष्यता को विनयपूर्वक सहज स्वीकार करो। आत्मविकास वही संभव है जहाँ स्वयं विकासशीलता हो। विकसित पुरुष सभी के अंतःकरण को आनंद से भर देता है। उसी प्रकार से स्वयं में दर्शन ज्ञान चारित्र से पूर्ण विकसित सच्चे गुरु शिष्य हृदय को शुद्ध निधि से पूर्ण विकासमय कर देते हैं। आत्मज्ञान, कर्तव्य निष्ठता, चारित्र की दृढ़ता, बुद्धिमान जीवन जीने की विद्या, आत्म धर्मलीन पर भावों से पूर्ण उदासीनता निर्ग्रंथ गुरु से ही मिलेगी। इसीलिए निर्ग्रंथ गुरुओं की सत्संगति को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करो। तीर्थों की वंदना कालांतर में फलित होती है पर तीर्थभूत सच्चे गुरु की आराधना तत्क्षण में फलित होती देखी जाती है। गुरु प्रसाद से शांति, श्रुत, चरित्र आदि गुण निधि तत्क्षण प्राप्त होते हैं। सच्चा गुरु गुणों से अनुराग तथा दोषों से हेय बुद्धि उत्पन्न कराता है और मिथ्या गुरु गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग उत्पत्ति की शिक्षा देता है। उभय गुरु के स्वरूप को जानकर स्वयं निर्णय करो कि मुझे कौन से गुरु की शरण में जाना चाहिए जिससे मेरे अंदर भद्रता का जन्म हो। तत्वार्थ उपदेशक, मिथ्या मार्ग उच्छेदक, सन्मार्ग दर्शक, आडंबर विहीन, चारित्र में लीन, स्वपर कल्याणकारी गुरु कहीं मिल जाए तो स्वर्ग का त्याग कर देना, परंतु ऐसे सद्गुरु के चरणों में लग जाना जो आपको सिद्धत्व का मार्ग बता दे। कली काल में सद्गुरु की प्राप्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आडंबर संप्रदाय के रागियों में सद्गुरु के दर्शन कहाँ, पंथ संप्रदायों से पृथक, मठ, पीठों, गिरी, उदयों से भिन्न, एकत्व विभक्त निज भगवान आत्मा के दर्शक गुरु पंचम काल के अंत तक अत्यंत अल्प संख्या में होंगे। सद्गुरु वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर आत्मानुशासक ही गुरु शब्द की लाज रख पाएंगे, अन्यथा गुरु शब्द ही रो पड़ेगा कि अहो मेरी संज्ञा को प्राप्त लोग क्या कर रहे हैं। डाकू शब्द सुनकर जैसे लोगों के हृदय कंपित होते हैं, ऐसे गुरु शब्द सुनकर हृदय कंपित न होने लगे। इसीलिए गुरुओं का कर्तव्य है कि वे गुरुता को सुरक्षित रखें, कामिनी कामना से अपने अंतःकरण को सुरक्षित रखें।
सच्चे गुरु अनपेक्ष उपकारक होते हैं। सच्चे गुरु पर का उपकार तो करते हैं, परंतु बदले में कुछ भी आकांक्षा नहीं रखते हैं। एकमात्र स्वात्महित का ही सुविचार करते हैं तथा अन्य भावों से आत्मरक्षा करते हैं। जीवन में गुण गुरुता के लिए एक श्रेष्ठ सद्गुणी गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जीवन जीने के महत्वपूर्ण रहस्य गुरु से ही उपलब्ध होते हैं। कषायपूर्ण अंतरंग पीड़ा को गुरु चरणों में ही दूर किया जा सकता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के प्रति मनुष्य का आस्था, विश्वास, श्रद्धा का कोई संबंध है तो एकमात्र गुरु शिष्य का ही संबंध है। ऐसा पवित्र संबंध मानव का मानव के प्रति अन्य कोई नहीं है। प्रबल पुरुषार्थ देव की युगपत्ता के होने पर ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने में समर्थ होते हैं। गुरु विश्वास का होता है और शिष्य विश्वास का उपासक। यह उपास्य उपासक भाव ही प्रभुता को प्राप्त कराता है। यदि गुरु ने जीवन विकास के सूत्र दिए हैं तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु के विश्वास का विघात न करे। जो गुरुत्व भाव संस्कृति को सुरक्षित संभाल कर चलते हैं वे सद्गुरु नुति के पात्र धरातल पर धन्य हैं। प्रभुत्व प्राप्ति का सम्यक उपाय सच्चे गुरु बताते हैं। बिना सद्गुरु उपदेश के स्वप्रभु की प्राप्ति नहीं होती। स्वात्म तत्व की उपलब्धि हेतु आगम, अभ्यास, स्वानुभव के साथ गुरु उपदेश परम आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रखना है तो रोगी को वैद्य के लिए बालकवत रोग का कथन कर देना चाहिए। आत्मा को स्वस्थ रखना है तो शिष्य को बालकवत अपने मानसिक विकल्पों को गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। वे साधक श्रेष्ठ सुमरण समाधि मरण को प्राप्त होते हैं जो श्री गुरु के चरणों में अपने पापों की निश्चल भाव से आलोचना कर दे। वे कर्ण नहीं कीड़े मकोड़ों को रहने के छिद्र हैं जो अज्ञानियों से सच्चे गुरु की निंदा सुन लेते हैं। कर्ण तो सुकर्ण वे ही होते हैं जो सद्धर्म, जिनवाणी, जिनदेव सद्गुरु की स्तुतियाँ गुण कीर्तन सुनते हैं। आत्म ज्योति को प्रकाशमान करने के लिए गुरु प्रबल निमित्त है। शिष्य को ज्योतिर्मय जीवन जीने के लिए गुरु का अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। स्व आगमोक्त कर्तव्य का पालन करना, शिष्यों से भी आचरण का निर्मल पालन कराना गुरुओं का कर्तव्य है। सिद्धांतों का बोध, आचरण की प्रवृत्ति गुरु पर आलंबित है। लोक में शिष्यों की प्रवृत्ति गुरुओं के अनुकूल देखी जाती है। जैसा गुरु करेगा वैसा ही शिष्य करता है। सच्चा शिष्य गुरु अनुसारणी प्रज्ञा वाला होता है, इसलिए संपूर्ण मर्यादाओं का गुरु को ध्यान रखना चाहिए। गुरुजन यदि स्वकर्तव्य से च्युत होते हैं तो अपने आगम प्रायश्चित शास्त्र में कहा हुआ प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित के एक पल भी व्यतीत नहीं करना। बिना प्रायश्चित के जीने वाले चाहे गुरु हो या शिष्य दोनों ही कुमरण को प्राप्त होते हैं। चित्त शुद्धि का साधन कोई है तो वह प्रायश्चित है और वह गुरु के सानिध्य में ही होता है। यदि किसी के गुरु की समाधि भी हो गई हो तो वह अन्य किसी श्रेष्ठ गुरु से प्रायश्चित लेकर आत्मशुद्धि करे और विशुद्ध मार्ग का उद्योतन करे। जो गुरु जानकर ही शिष्यों के अपराध की उपेक्षा करता है वह सर्व संग का नाश कर लेता है। श्री संग के नाश से धर्म मार्ग ही नाश को प्राप्त हो जाता है। धर्म मार्ग को निर्मल देखना है तो स्व पर के अल्प दोषों को भी प्रायश्चित स्वीकार करना चाहिए।
सच्चा शिष्य वही होता है जो विनयपूर्वक गुरु के सदुपदेशों को सुनकर उन्हें अमृत तुल्य स्वीकारे, गुरु के गुणों का कभी विस्मरण नहीं करता, सतत गुरु के कृत उपकारों को याद करता है, तदनुकूल प्रवृत्ति भी करता है। जो शिष्य गुरु आज्ञामृत का पान करने में अनुरक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, अनुशासक आत्मानुशासक है, गुणानुरागी है, गुरु भक्ति में लवलीन है, हितकारी मार्ग के अभिलाषी है, गुरु के पीछे चलते हैं, गुरु से नीचे बैठते हैं, गुरु से नीचे स्वर में बात करते हैं, वे ही शिष्यों में शिष्योत्तम हैं। गुरुवो भवन्ति शरणम।